नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड शख्सियत है जो राजस्थान हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नोन मतलब शख्सियत है और इनके बारे में हम सारे फैक्ट्स और इनका जीवन परिचय पूरा लेंगे, ठीक है? कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो लेते हैं इनका परिचय। देखो, ये फ़ोटो जो है वो कर्नल जेम्स टोड की है उस समय की। कर्नल जेम्स टोड जो जिनका जन्म 20 मार्च 1782 से और मृत्यु उनकी हुई थी 18 नवंबर 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी तथा भारतविद थे। इंडोलॉजिस्ट कह सकते हैं उनको। इनका जन्म इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक स्थान में 20 मार्च सन 1982 को हुआ था। 1782। इनके पिता और माता दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस में थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में लगे हुए थे वो माता-पिता। इसीलिए इन्हें सरलता से इसीलिए इन्हें सरलता से सेना में उच्च उम्मीदवारों में स्थान मिल गया, मतलब सेना में आसानी से लग गए। कलकत्ता पहुँचने पर दूसरे नंबर की यूरोपियन रेजिमेंट में इनकी नियुक्ति हुई। कुछ महीने बाद 14 नवंबर की सेना में इन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर में इनको लेफ्टिनेंट का पद मिला और 1807 में 15 नंबर की देसी सेना में इनका तबादला हो गया। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये कि बुक्स में वगैरह में नहीं लिखी हुई आती, ठीक है? उसके बाद में आगे देखते हैं इनके बारे में, जीवन परिचय देखते हैं। सन 1805 में अपने मित्र ग्रीन मर्सन के साथ रहने वाली सेना के अधिकारी बनकर ये दौलत राव सिंधिया के कैंप में पहुंचे। देखो, दौलत राव सिंधिया से मिले हुए थे। मर्सर उस समय सरकारी एजेंट थे। रास्ते के स्थानों की पैमाइश करते हुए टॉड मर्सर के साथ आगरा से उदयपुर पहुंचे। यह निरीक्षण और पैमाइश का काम उनके बाद लगातार चलता रहा। सन 1810 से 11 में पैमाइश करने वालों को टोड ने दो दलों में बांट दिया, जहां वे अपने आप न जा सके और वहां उन्हें भेजा। टोड के इस सहायकों में से विशेष रूप से शेख अब्दुल बरकत और मदारी लाल के नाम उल्लेखनीय है। बहुत सारे। थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। देखो, कर्नल जेम्स टोड इनका नाम है। जन्म इनका 20 मार्च 1782 में इंग्लिस्टन, इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु इनकी 18 नवंबर 1835 में लंदन में हुई। और जेम्स टोड और मैरी हिटले अभिभावक इनके बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में आगे देखते हैं। इनकी जो पत्नी है, उसका नाम था जूलिया क्लटरबक और कर्म क्षेत्र इनका जो है वो अंग्रेज अधिकारी थे, इतिहासकार थे। राजस्थान के इतिहास मार्ग में सर्वप्रथम प्रशस्त बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है? और अन्य जानकारी इनका 1819 में जोधपुर जाते समय टोड ने कई अभिलेखों और मुद्राओं का संग्रह किया, जो इतिहास के लिए अत्यंत उपयोगी है। जोधपुर महाराजा ने भी कर्नल टोड को राजपूत इतिहास की अनेक पुस्तकें दी, ठीक है? अब इनके बारे में और भी अपन देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड के कई युद्ध भी हुए थे, उनमें से देखो एक है पिंडारियों का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध जब युद्ध शुरू किया, तब अंग्रेजी सेना नायकों को टोड से अनेक प्रकार की सहायता मिली, मतलब टोड से भी सहायता मिली। टोड ने युद्ध क्षेत्र का नक्शा बनाकर अंग्रेजी सैन्य संचालन विभाग को दिया, मतलब का दिया, लिखा को दिया। सरकार ने इनकी कई नकलें तैयार करवाई। टोड द्वारा प्रस्तुत मालवा का नक्शा भी युद्ध में बहुत काम आया। संशोधित रूप में टोड ने यह नक्शा अपने राजस्थान की पहली जिल्द में आरंभ में लगाया, ठीक है? उन्होंने जो बनाया था उसमें भी स्टार्टिंग में लगाया था। कप्तान का पद 1813 में टोड को कप्तान का पद मिला। रेजिडेंट सर रिचर्ड स्ट्रेची ने उन्हें अपना द्वितीय असिस्टेंट नियुक्त किया और सन 1818 और 1822 तक टॉड पश्चिमी राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट भी उस समय रहे थे। राजस्थान के सुधार कार्य भी किए थे उन्होंने। राजस्थान में सुधार कार्य। उनके समय में राजस्थान की राजनीतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी। मराठों के उत्पात से यह प्रांत बहुत कुछ उजड़ चुका था। जहाँ कहीं मराठों का पड़ाव पड़ता, कोसों तक भूमि बर्बाद हो जाती, बड़े-बड़े नगर प्राय 24 घंटों में नष्ट हो जाते, जले हुए गाँव, नष्ट-भ्रष्ट खेतियाँ मराठों के प्रणय के मार्ग बतलाती थी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए अंग्रेजी सरकार ने राजस्थान के राज्यों की संधियाँ कराना शुरू की, किंतु इससे भी अधिक बुद्धिमानी का कार्य टोड को राजस्थान का सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त करना था। मतलब टोड को नियुक्त किया और वैसे मराठा फौज जहाँ से निकलती थी ना, सब बर्बाद कर देती थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने उनकी सलाह से अपने राज्य में अनेक सुधार किए। सन 1819 में जोधपुर जाते समय टोड ने कई अभिलेख मुद्राओं का संग्रह किया, जो इतिहास में एक अत्यंत उपयोगी है। जोधपुर के महाराज ने भी कर्नल टोड को राजपूत इतिहास की अनेक पुस्तकें दी। बिजोलिया का शिलालेख देखते हैं। बिजोलिया का शिलालेख सन 1820 में बूंदी पहुंचकर टोड ने बूंदी में राजकार्य की व्यवस्था की। राव राजा की माता ने राखी भेजकर टोड को अपना भाई बनाया। कोटा के महाराव किशोर सिंह और उनके प्रधान जालिम सिंह की अनबन को टोड ने किसी तरह शांत किया, किंतु इस विवाद में टोड ने जालिम सिंह को अनुचित पक्ष लिया। इस बीच में घूमकर अनेक ऐतिहासिक स्थानों पर अभिलेखों की भी खोज टोड ने की, जिसमें संवत 1226 का बिजोलिया का शिलालेख, ये देखो काफी फेमस था। बिजोलिया के शिलालेख की खोज किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने 1226 संवत के अंदर। निधन देखते हैं इनका।
24 वर्ष तक भारत में रहने के बाद टोड इंग्लैंड वापस गए। सन 1824 में उन्हें मेजर का और 1826 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला। राजस्थान का प्रकाशन 1829 से 32 के बीच में हुआ और वो 1826 में टोड ने विवाह किया और 35 में उनकी मृत्यु हुई। और टोड का राजस्थान में उनके राजस्थान की संस्कृति और संस्कृति के अनुराग का सबसे अच्छा स्मारक है। राजस्थान के इतिहास के मार्ग में सर्वप्रथम प्रशस्त करने का श्रेय भी टोड को जाता है। टोड को घोड़े वाला बाबा बोलते थे और टोड ने बुक भी लिखी थी कैनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत वाली, तो वो भी काफ़ी फेमस है। तो इसी के साथ कर्नल जेम्स टोड का काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।